हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्त बोला जाता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ की लत लग गई है, किसी चीज़ का एडिक्शन है और बुरी लत है, तो आदमी को वो बहुत ही बर्बाद कर देती है और आप अपने सही गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं, अपने लक्ष्य से विचलित कर जाते हैं। तो दोस्तों हाँ, आज का मेरा टॉपिक इसी से है कि आपका जो स्मार्टफोन की जो लत है उसको कैसे दूर करें और इसकी जो एडिक्शन है जिसके चलते आप बहुत सारा वेस्टेज कर रहे हैं अपने टाइम का, अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाते हैं, तो कैसे इसको दूर करना है और कैसे इससे अलग होना है और कैसे इसको स्मार्टली यूज करना है, इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो के बारे में जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि जो कुछ रिसर्च है जो ये बताती है कि हम जो प्रेजेंट टाइम में जो फ़ोन को यूज करते हैं उसका टाइमिंग क्या है। इसके पीछे एक डेलोइट कंपनी है जिसने रिसर्च किया 2016 में। अमेरिका के लोगों को उन्हें रिसर्च किया और पता किया कि जो एवरेज पीपल हैं वो दिन भर में 47 टाइम्स क्या करते हैं, फ़ोन का यूज करते हैं। और वही सर्वे उन्होंने क्या 18 से 24 साल के लोगों पे किया तो पाया गया कि वो 100 टाइम्स पर डे फ़ोन को यूज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति अगर 100 टाइम्स फ़ोन को यूज करता है तो कितना अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। उसी तरह से एक हैकरनून.com कंपनी है जिसने सर्वे किया 2015 में, तो पाया कि जो टाइम स्पेंड जो लोग करते हैं वो पार्ट टाइम जॉब के बराबर है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो हमारा टाइम है, हमारा जो बहुमूल्य समय है, हमारे पास क्या है, हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स टाइम है और उसमें अगर आप टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं, टाइम जो व्यतीत कर रहे हैं जो आपके यूज का नहीं है और मैक्सिमम आपके टाइम का पार्ट वो कंज्यूम कर रहा है, तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। और अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी व्यक्ति को फ़ोन का लत या फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, स्मार्टफोन के बिना वो नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाते हैं, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। इसका पता आप कैसे लगाइएगा? इसका पता लगाने का सिंपल 2-3 क्वेश्चन से वो अपने आप से सेल्फ से स्वयं से पूछिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपको फ़ोन के साथ ज़्यादा रहने लगे हैं? आपका जो टाइम है फ़ोन के साथ ज़्यादा व्यतीत होता है? पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों से सिर्फ फ़ोन पे ही ज़्यादा बात करते हैं, बिना फ़ोन के ज़्यादा बात नहीं करते हैं? तीसरा क्वेश्चन है कि फ़ोन के बिना क्या आपको घबराहट होने लगती है? अगर आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, मान लीजिए सपोज अगर 2 घंटे के लिए आपके फ़ोन आपके पास नहीं है, तो क्या आपको घबराहट होने लगती है, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस होने लगती है? और चौथा जो क्वेश्चन है, क्या रात को भी आपको फ़ोन यूज करने की आदत है? रात में बिना फ़ोन यूज के आप नहीं रह सकते हैं? और इन क्वेश्चनों का जो आंसर्स है अगर हाँ है तो समझिए कि आपके स्मार्टफोन है उसकी लत लगी है, उसके एडिक्टेड हो गए हैं दोस्तों आप। तो इसी से है जो कि अब इसको कैसे दूर करना है। तो दूर करने के लिए तो हम उपाय बताएंगे, पहले इसका हम डिस्कस करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। साइड इफ़ेक्ट बहुत कॉमन है। पहला है कि आपका जो टाइम है बहुत ही आप जो वेस्ट कर देते हैं अपने लाइफ का बहुत समय जो दूसरे कार्य में यूज करते हैं, जिसको सही कार्य के लिए होना चाहिए, जो आपके लक्ष्य के लिए होना चाहिए, आपके सक्सेस के लिए होना चाहिए, आपके फ़ायदे के लिए होना चाहिए, उसको यूज नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ज़्यादा स्मार्टफोन यूज करने का, वो क्या है, टाइम आपका जो बर्बाद होता है। उसी तरह से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फोकस नहीं कर पाते हैं आप काम को, किसी काम को करने में आपका फोकस नहीं, आपका ध्यान मोबाइल पे चला जाता है, सोशल मीडिया पे चला जाता है, बहुत सारे ऐप आप रखे हैं उसको यूज करने लगते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस होकर कोई काम नहीं करते हैं। उसी तरह से शॉर्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी इशू भी होने लगता है। अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करेंगे, इसका प्रभाव आपके मेमोरी पर ही पड़ेगा, आपकी स्मृतियाँ भी चेंज होने लगेगी, सही से काम नहीं करेंगे, आप मेमोरी पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो है आपका जो डिसएडवांटेज है स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज करने का, वो है स्लीप पैटर्न। आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो चेंज हो जाती है, आप सही से नहीं सो पाते हैं। और दोस्तों मैंने कई वीडियो बनाई है, उसमें बताया कि इम्पोर्टेंस जो है, नींद का जो इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण कितना रखता है हमारे लाइफ में, इसका कोई आंसर नहीं है। क्योंकि जो नींद है, हवा पानी के बाद अगर किसी चीज़ का लाइफ में प्रायोरिटी है तो वो है नींद। अगर आप नींद सही से नहीं लेते हैं तो आपकी इसका साइड इफेक्ट बहुत है और बहुत सारे परेशानियाँ होंगी। इसलिए जो हमारा स्लीप पैटर्न है वो ख़राब हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ज़्यादा फ़ोन का यूज करने से। उस तरह रिलेशनशिप हमारे ख़राब हो जाते हैं। रिलेशनशिप मतलब क्या है? अब रिलेशनशिप हर व्यक्ति का है। अगर नॉर्मल हम किसी भी लेवल के, किसी भी एज के लोगों की बात करें, उसका रिलेशनशिप पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहला आपका तो एजुकेशन
सही से नहीं हो पाएगा, आप सही से फोकस होकर काम नहीं कीजिएगा। उसके चलते क्या होगा, पेरेंट्स से आपका रिलेशन ख़राब होगा। और मान लीजिए कि आप वर्किंग प्रोफेशनल है, ज़्यादा टाइम आप फ़ोन पे स्पेंड करते हैं तो आप अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसका भी एक प्रभाव है। तो जो आपके कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, अगर आप फ़ोन पे ज़्यादा व्यतीत हैं, उसका सही यूज नहीं करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपके संबंध पे के साथ भी पड़ता है। तो ये रहा कुछ साइड इफ़ेक्ट जो स्मार्टफोन के हैं, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स ये जो मेजर हैं, जो सीधे सीधे दिखता है कि हाँ इसका जो नुकसान है वो क्या है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आखिर में कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस या डिसिप्लिन अपने आप को लाकर आप इसके एडिक्शन को कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ समराइज़ किया हूँ। 30 डेज़ का प्लान है, और 30 डेज़ के प्लान में आप कैसे स्मार्टफोन से दूर हो सकते हैं, उसके फालतू यूज से बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन का केवल ख़राब ही यूज है, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कीजिए। आप देखिए कि क्या टाइम आप इसमें स्पेंड करते हैं, क्या उतना टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। आपके लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है जो टाइम का, वो क्या इस मोबाइल फ़ोन पे जो देते हैं वो सही है, उसका एनालिसिस कीजिए। आपको खुद पता चलेगा कि नहीं, आपको अगर जितना, अगर सपोज 5 घंटा फ़ोन यूज करते हैं पर डे, उसमें कितना घंटा आपको यूज करना चाहिए और कितना कम समय में यूज करके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उसको यूज कीजिए। स्मार्टफोन बंद मत कीजिए, लेकिन इसका यूज जो हो ना, स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 30 डेज़ का प्लान है, और इसको हमने डिवाइड किया है कि कैसे 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 आपको हैबिट को डेवलप करेंगे। ये जो प्लान है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो 2 वीक यानी 15 दिन का जो है वो फ़ोन से रिलेटेड है कि फ़ोन को कैसे आप हैंडल करना है। उसके बाद जो लास्ट का जो 2 वीक वो अपने आप से अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, उस टाइम में क्या करना है, क्या हैबिट डेवलप करना है, कैसे टाइम स्पेंड करना है, उससे रिलेटेड है। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये डे वाइज हमें कैसे आपको एक हैबिट डेवलप करना है जो कि स्मार्टफोन को कम यूज करे। तो पहला अगर हम बात करें, जो आपका जो फर्स्ट 2 डेज है, फर्स्ट 2 डेज में क्या है, आपको ट्रैक करना है, आपको देखना है कि आप कितना समय फ़ोन यूज करते हैं। अगर आप काउंट कीजिए, आप एक नोट्स बनाइए, एक नोट कीजिए कि आप 24 घंटे में कितना टाइम यूज करते हैं। ये आपका पहले 2 दिन का काम है कि हाँ आप नोट करना है कितना टाइम यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जो 3rd एंड 4th डे है, आपको फील हो जाएगा कि जो फ़ोन यूज करने ते हैं आप, वो कैसा लगता है, आपको पता चलेगा कि फ़ोन का यूज़ करना क्या असर पड़ता है, आपको किस तरह फ़ोन यूज़ करने में खुशियाँ मिलती है, नहीं मिलती है। जो डोपामिन करके हार्मोन्स जो रिलीज होता है हमारे बॉडी में, जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, उसका क्या प्रभाव है, कैसे वो रिलीज होता है, किस कारण से होता है, जो फ़ोन के इफ़ेक्ट हैं, ये आपको जो 3rd और 4th डे में पता चलेगा। उसके बाद जो आपका प्लान है 5 to 7 डेज का जो है, इसमें सोशल मीडिया का यूज़ करना बंद कर देना होगा आपको, और टाइम जो किसी बेहतर चीज़ में उसको यूज कीजिए, सोशल मीडिया को यूज मत कीजिए। उसके बाद 8th और 9th डे है, इसमें दिन तक सभी नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल में आते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आपको जो 10th एंड 11th डे है, फ़ोन को बाहर चार्ज करें, बाहर रखें। अपने दिमाग में एक अलग लेवल की एनर्जी आने लगेगी आपको कि क्या है, अब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ फ़ोन तो इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये आप फील करने लगेगा 11th डे में। उसी तरह से अगर आप 13-14 डे की बात करें, तो आपको कुछ जो टाइम जो आपका बच रहा है, जो फ़ोन को यूज नहीं कर, उसको सही यूटिलाइज़ कीजिए। आप सही जो प्रोडक्टिव वर्क है, जैसे बुक्स के माध्यम से बुक खरीद लीजिए, कुछ का और भी कोई प्रोडक्टिव काम कीजिए। उसके बाद जो आपका 14-15वां जो दिन है, आपको घर के अंदर फ्री फ़ोन जोन बना देना होगा कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ आपके आसपास फ़ोन नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका 15 दिन का रूटीन। अब आते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स जो है आपका 15 से 30 डेज, उसमें क्या करना है। पहले क्या करना है, मान लीजिए कि आपके 15-16 जो दिन है, उसमें दिमाग को कंट्रोल करना है कि अगर फ़ोन यूज करने का मन करे तो पूरी तरह सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल कीजिए। सवाल पूछिए अपने आप से, क्या मुझे ये फ़ोन यूज करना इतना ज़रूरी है, तो अपने आप को सही आंसर मिल जाएगा कि नहीं है, जो हम जो फ़ोन यूज करने जा रहे हैं जिस पर्पस से, उसके लिए नहीं बना गया है। उसके बाद आपका जो 17-18 डे है, उसमें कुछ म्यूजिक वगैरह सुनना, कुछ किसी की अपने आप को फोकस करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि म्यूजिक भी एक बहुत सारा साधन है जिसको आदमी को फोकस करता है। हाँ, लेकिन उसका ज़्यादा नहीं कि केवल म्यूजिक ही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें 19-20 डेज में, तो इसका एक वीकेंड की तरह इसको लीजिए और पूरी तरह से अपने फ़ोन को क्या कीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। 2 दिन के लिए फ़ोन को यूज नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें 21st 23rd डे की बात, इन दिनों आपको अच्छा लगने लगेगा, फील करने लगेगा कि नहीं सही है, मैं सही चीज़ को कर रहा हूँ, और मेरा जो टाइम है हम अच्छे काम के लिए उसको बचा रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं। उसके बाद आप
24 to 26 डे है, तो इसमें क्या क्या सब चीज़ की जो आपकी जो फ़ोन में जो फालतू ऐप है जो उसको डिलीट कर देना है, फालतू चीज़ों को अपने फ़ोन से हटा देना है और किताबों में चाहे और कहीं प्रोडक्टिव वर्क में आपको टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद जो आपका 27 या 30 दिन है, आप खुद को फ़ोन की आदतों को ऑब्जर्व करें और पता चलेगा क्या इसकी इतनी ज़रूरत है। तो इसमें आप देखिए कि आपके स्मार्टफोन में जो काम की चीज़ें उसको रखिए और बाकी को डिलीट कीजिए और इसका मिनिमम यूज कीजिए। जो आप जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ के बिना आपका काम नहीं चल सकता है, उसको यूज कीजिए। स्टडी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल फ़ोन से उसका फ़ायदा भी है, उसको यूज कीजिए। तो दोस्तों ये जो रहा ये 30 डेज का प्लान है, जिसको आप यूज करके देखिए, तब जाकर आप एक हैबिट डेवलप कर लेंगे कि हमको स्मार्टफोन को कैसे हमको स्मार्टली यूज करना है, कैसे मिनिमम यूज करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस में या आपको कुछ सीखने में या आपको फ़ोन की लत को दूर करने में हेल्प करे। तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस जो वीडियो का मेरा पर्पस यही है कि इसको देखकर आप इसके एक्शन पे आइए, इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए अपने लाइफ में, इसको अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिकली इसको यूज कीजिए, तभी जाकर आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो देखने से कोई ऐसे नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर न्यू वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट से, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट से, हमारे प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट से, हमारे सक्सेस के लिए रिलेटेड होगा, जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला जो टाइम होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।